फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का क्विक एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज। सो इसमें क्या होगा कि बहुत जल्दी हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे एंड उससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। सो स्टार्ट करते हैं 10.1 का फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती जाऊँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कहा गया है कि जो हमारा ह्यूमन सेल होता है, जो कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होता है, मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं यूकैरियोटिक्स में। जो डीएनए होता है वो ऐसे नेकेड नहीं पड़ा होता, वो कवर होता है एक किससे, एक मेम्ब्रेन से। तो यूकैरियोटिक तो हमें लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। और फिर आगे देखें तो जो ह्यूमन सेल होता है वो 24 आवर्स का टाइम लेता है डिवाइड होने में। 24 आवर्स का टाइम लेता है। दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। बट ये जो ड्यूरेशन है ना सेल साइकिल का, ये सेल से सेल पे डिपेंड करेगा। क्यों, कैसे? जैसे कि देखो ईस्ट, यहाँ पे हमारा ह्यूमन सेल था जो 24 आवर्स ले रहा था टाइम डिवाइड होने में, बट वहीं पे जो हमारा ईस्ट है वो कितना टाइम ले रहा है डिवाइड होने में? सिर्फ 90 मिनट्स। कितना कम है ना। तो ये बेसिकली ये जो लाइन है हमारी, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वैरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो ये वैरी करता है कि देखो ईस्ट है, उसका सेल टाइप अलग होता है, वो एक यूनिसेलुलर है ना। तो वैरी करता है, अगर हम लेगा ईस्ट जल्दी डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली ये पैराग्राफ यही कहता है। अब नेक्स्ट हम मूव करें तो सेल साइकिल होती है वो 2 फेजेस में डिवाइड है। 2 फेजेस में, एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज, जिसे हम माइटोसिस फेज भी कहते हैं।